हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मंजिल के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। दोपहरी तो आप लोगों की अच्छी कट जाती है और मेरी नींद खराब हो जाती है। हाँ, क्या किया जाए, लेकिन आप लोगों के लिए सब करना पड़ता है। हाय रे मेरी किस्मत कितने अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे। हाँ, चलो ठीक है, अब आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो उसको एक सॉन्ग डेडिकेट करती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। एनवी को कहती है अच्छा इसको तो मैं बताती हूँ अभी। और ये सोच के वो फिर एक सॉन्ग गाती है। ऑफिस में ही बैठी होती है बेचारी और चोरी छुपे गाना गा रही होती है अपने कैबिन में बैठ के, और देख रही होती है पूरे अच्छे तरीके से कि कोई आ ना जाए उसे देख ना ले गाना गाते हुए, नहीं तो आज उसकी जॉब भी जाएगी। खैर, रिस्क लेके वो एक गाना गाती है उसके लिए कि गाना होता है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो वो वही ऐसा गाना गाती है और उन्हें गुस्सा आता है बहुत और भेज देती हैं। जब वो सुनती है ईशा इस सॉन्ग को तो कहती है उफ यार, ये तो बहुत गुस्से में, क्या करूँ मैं इनका, कैसे होगा सब सॉल्व। उफ वो ईशा कहती है यार अब क्या करूँ, कौन सा सॉन्ग गाऊँ इनके लिए। तो कहती है हाँ अब देखती हूँ कैसे नहीं मानते। तो वो सॉन्ग गा के भेजती है कि ना रूठो रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। ना रूठो रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। तो ये सॉन्ग उन्हें सेंड कर देती है। तो जब अनवी सुनती है कहती है यार ये सॉन्ग ला कहाँ से रही है, वही बताती हूँ। फिर वो जो है आगे गाती है मैं रूठूंगी तुमसे रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, और वो ये गा के भेज देती है। कहती है हद हो गई है यार, क्या करूँ मैं, इन्हें मानना ही नहीं है, हद हो गई, कैसे मनाऊँ मैं इनको। वही जब वो इसके आगे की लाइन अनवी भी गा के भेज देती है तो ईशा कहते हैं यार मुझे नहीं लगता ये मानेंगे, चलो एक लास्ट ट्राई कर लेते हूँ बस, फिर देखती हूँ किसी और तरीके से मनाने की। तो एक लास्ट सॉन्ग आती है कि ये गुस्सा कैसे उतरेगा, ये गुस्सा कैसे उतरेगा, मैं कैसे तुम्हें मनाऊं जी, ये गुस्सा कैसे उतरेगा, ये गुस्सा कैसे उतरेगा, मैं कैसे तुम्हें मनाऊं जी, कहो तो कुछ करके देखूं, कहो तो कुछ करके देखूं, तुम्हारा दिल बहलाऊं जी, कि गुस्सा कैसे उतरेगा, ये गुस्सा कैसे उतरेगा। तो ये सॉन्ग गा के ईशा भेज देती है। अब अनवी ये सॉन्ग जब सुनते हैं तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है और सोचती है यार इतना मना रही है, चलो मान जाते हैं। लेकिन फिर वो कहती है क्यों मान जाऊँ मैंने नहीं मानना, हमेशा मेरा दिल तोड़ती है और इस तरह जो है कौन करता है, और कौन है ये उसकी गर्लफ्रेंड। जब गर्लफ्रेंड थी तो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी, मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए, क्यों इस तरह की हरकतें कर रही थी।
वाई। तो ये सब सोचती है और कहती है लास्ट सॉन्ग गा रही हूँ, इसके बाद मैं भी नहीं अब बात करूँगी। तो वो भी यही सोचती है और गाना गा के भेज देती है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें नाम दिया है, दुश्मन ना करे ओ। वो भी ये सॉन्ग गा के भेज देती है और लिख देती है कि अब मैं बात नहीं करूँगी, मैसेज मत करना, ऑफिस में वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब ईशा ये सॉन्ग सुनती है तो यार उसको बहुत हर्ट होता है। कहती है यार एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ कहने का मौका तो एक्सप्लेनेशन तो देने दो, उसके बाद जो करना है करो। फिर भी अगर तुम्हें जो है नाराज़ रहना है तो रहो नाराज़, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे दुनिया भर की गलती सिर्फ मेरी है। एक बार मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना होगा जैसे कहना होगा मुझे सब एक्सेप्ट होगा, लेकिन अभी तो एक बार सिर्फ मेरी बात सुन लो। और वो ऐसे लिख के भेजती है। तो अनवी कहती है बोला ना नहीं सुनना, समझ में नहीं आता एक बार में, दिमाग तो खाओ मत मेरा और अब मैसेज मत करना मुझे। ये कह के वो ऑफलाइन हो जाती है। ईशा को बहुत बुरा लग रहा होता है। ईशा फिर एक मैसेज करती है कि यार मैसेज क्यों नहीं कर पाई, क्या प्रॉब्लम थी, एक बार बात तो करो, बिना बात किए ही तुम इतना गुस्सा हो रहे हो, एक बार बात कर लो, एक बार बस। इसके बाद अगर तुम्हें नहीं बात करनी होगी तो बेशक मत करना, मैं कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ, कुछ भी नहीं, बस एक बार बात कर लो प्लीज़ 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 प्लीज़। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था। जब तक तुम जानोगे नहीं कि मैं क्यों नहीं मैसेज कर रही थी, क्या बात थी, तब तक कैसे मुझसे दूर होने का डिसीजन ले सकते हो। अभी तो दोस्ती स्टार्ट भी नहीं हुई थी और तुम तो ख़त्म करने की बात कर रहे हो यार। प्लीज़ एक लास्ट बार बस बात कर लो। यू हैव माई नंबर, प्लीज़ कॉल वंस प्लीज़ 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 प्लीज़, सिर्फ एक बार कॉल। ईशा ये बोलती और हट जाती है वहाँ से। उसे बहुत पछतावा हो रहा होता है अपनी गलती पे कि यार मुझे एटलीस्ट उसे पता ना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती, वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मैं चाह के भी नहीं बता पाई यार। एक क्या करूँ, कैसे मनाऊंगी। और इधर अनवी फिर उसका मैसेज चेक नहीं करती है, खाली नोटिफिकेशन पढ़ लेती है और अपना ऑफिस का काम निपटाती है और घर चली जाती है। घर जाके एज़ यूजुअल अपना रूटीन वर्क, बाकी लड़कियों के साथ चैट, ऑनलाइन जाती है लेकिन ईशा से बात नहीं करती, बाकी लड़कियों के साथ चैट कर रही होती है। और इधर ईशा सिर्फ और सिर्फ अनवी के मैसेज का वेट करती रहती है कि अनवी का कोई एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए। कोई भी अननोन नंबर होता था वो दौड़ के उठाती थी ईशा, शायद अनवी का हो, शायद अनवी का हो, लेकिन कोई भी मैसेज नहीं होता, कुछ भी नहीं। ईशा इस बार बिल्कुल हार चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता और अनवी मुझसे अब कभी बात नहीं करेगी। इसी तरह करीबन 3 से 4 दिन निकल जाते हैं और अनवी एक दूसरी लड़की से बात करने लगती है नॉर्मली। तो तभी एक दिन निहारिका का कॉल आता है बहुत दिन बाद। तो ईशा निहारिका से अनवी निहारिका से बात कर रही होती है। तो
निहारिका बोलती है यार तू तो मुझे भूल गई। तो अनवी कहती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो निहारिका बोलती है कि और कोई लड़की मिली? कहती है यार वो ईशा का मैसेज आया था, बताया था तुझे या नहीं? कहती आया था। तो क्या रिस्पॉन्स किया तूने, बात की? कहती है नहीं, उसने बहुत कोशिश की बट मैंने मना कर दिया। वो सारी बात जो भी ईशा और अनवी के बीच में हुई होती है सॉन्ग के थ्रू या जैसे भी, वो सारी बातें निहारिका को बताती है। निहारिका को सारी बात बताने के बाद वो निहारिका को सारी बात बताने के बाद निहारिका कहती है कि यार एक बार उससे बात तो कर ले, देख ले ना बात क्या थी। कहती यार तुझे पता तो है, सब कुछ तुझे बता तो रखा है मैंने, मुझे नहीं करनी है उससे कोई बात, गर्लफ्रेंड है यार उसकी ऑलरेडी। तो निहारिका कहती है तो जिसकी शादी होने वाली है, समझ में आ रहा है? अनवी यार प्लीज, एक बार बात करने में क्या जा रहा है? हाँ, क्या दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ी हुई है? तो अनवी कहती है कि ऐसा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो कहती है ठीक है यार मान लिया न जाने किस पे आएगा, लेकिन एक बार बात तो कर ले, एक बार। कहती क्यों कर लो, ये दुनिया हसीनों का मेला, तो उसी से क्यों मैं बात कर लूँ फिर, बताओ। तो कहती यार प्लीज, तूने मेरी कभी कोई बात नहीं डाली है ना, आज भी मत डाल। एक बार बात कर ले, बस एक बार। तो अनवी कहती है देखती हूँ यार। कहती यार इतने दिन हो गए, उसने भी तो अब तुझे फोर्स करना बंद कर दिया ना। कहती है क्या फोर्स करना बंद कर दिया, रोज़ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज आता है बस, और कोई मैसेज नहीं आता। बट हाँ गुड नाइट और गुड मॉर्निंग का मैसेज ज़रूर आता है उसका। कहती है तो यार खुद भी तो सोच, और क्या मांग रही हो तेरे से, कुछ भी तो नहीं। तो एक बार बात कर लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा। तो अनवी फिर कहती है अच्छा चल ठीक है। इसके बाद वो काफ़ी सोचती है, समझती है, कहती है चलो ठीक है बात कर लेते हो, फ्रेंड बनाने में क्या ही जाता है। तो धीरे धीरे ईशा और मानवी की बातें होने लगती हैं चैट पे। चैट के थ्रू बातें होती रहती हैं और अनवी दूसरी लड़की से भी चैट कर रही होती है जिसका नाम नीता होता है। तो वो नीता से वो बात कर रही होती है, तो उसे रिप्लाई लेट करती है अनवी। तो मतलब ईशा को रिप्लाई लेट जाते हैं। तो मतलब 2-4 दिन ऐसे गुजर चुके होते हैं बात करते करते ईशा और अनवी को। तो ईशा कहती है कि आप किसी और से भी बात करती हो क्या? तो अनवी कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, किसी और से क्यों बात करने लगी। कहती है आर यू श्योर? कि हाँ आई एम श्योर। कहती है आपके रिप्लाई लेट आते हैं ना इसलिए। कहती है और करती भी हूँ तो क्या दिक्कत है यार। तो कहती है कि यार एक बात बताओ, जो आप मुझसे बात कर रहे हो, कह रहे हो प्लीज़ ईशा, मैं फिर से वही गाना गाऊँ क्या, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो तुम एक जगह बांध के मुझे रखने की कोशिश क्यों कर रही हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ईशा कहती है कि आप किसी और से बात कर रही हो या नहीं। तो अनवी कहती है कि नहीं कर रही, क्योंकि अनवी बेवजह के तमाशे में नहीं पढ़ना चाहती थी, बेवजह उसका लेक्चर नहीं सुनना चाहती थी, तो इसलिए वो उससे झूठ बोल देती है। धीरे धीरे इनकी बात होती रहती है और ईशा और अनवी का एक अच्छा सा बॉन्ड बनने लगता है, फ्रेंडशिप वाला।
जब भी ईशा उस दिन की बात अनवी से करने की कोशिश करती है कि मैंने उस दिन तुमको मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं किए थे इतने दिनों तक, मैं वो बताना चाहती हूँ, तो अनवी उस बात को ही कट कर देती है, सुनती नहीं, कहती मुझे उस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, छोड़ो। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग जब एक फ्रेंडशिप में बदल जाती है और एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, निहारिका से ज़्यादा तो नहीं बट हाँ एक लेवल तक की हो जाती है, तो एक दिन अनवी मतलब ईशा को कॉल करती है और जैसे ही कॉल करती है तो ईशा फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। ईशा की आवाज़ सुनते ही अनवी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती है, खो जाती है उसके अंदर। उधर से 2-3 बार और आवाज़ आती है हेलो हेलो। तो हेलो हु इज़ दिस, बात करनी है या नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ही फ़ोन किया है। मिनट्स ज़्यादा हुए हैं क्या? ओहो आजकल तो कॉल्स फ्री हो गई हैं ना। तो अनवी हंस पड़ती है, तो ईशा कहती है अच्छा हंसने के लिए कॉल किया है और रो रहे हो क्या काफ़ी दिनों से? तो अनवी बोलती है अजी मोहतरमा हम कहाँ रोएंगे। कहती है कौन? कहती है कि गेस करो कौन। हाँ एक दिन आप, हाँ तो कहती गाना गाते हो आप, हो कौन प्लीज बताओगे? तो ईशा कहती है, ओ अनवी कहती है किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे पास होगी, मगर कब न जाने ये पर। कहती अनवी, तो अनवी हंसने लगती है, कहती तुमने मुझे कॉल किया है सीरियसली? आई डोंट बिलीव इट। कहती है अच्छा नहीं करना बिलीव तो मत करो, डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। तो वो ईशा कहती नो 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 वेट वेट वेट, क्यों डिस्कनेक्ट क्यों करना? कहती है नहीं कर देती हूँ डिस्कनेक्ट, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा बात करना तो। कहती ऐसा नहीं है यार। तो दोनों में बातचीत होने लगती है, तो ईशा जब कहती है कि अनवी प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो, प्लीज़ 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 सुन लो, उस दिन मैं तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं कर पाई। अनवी कहती है सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो ईशा कहती है कि हाँ है। तो अनवी को एक रिलीफ मिलता है कि इसने झूठ नहीं बोला। कहती ओके तो मुझसे क्यों बात करती हो? कहती उसकी शादी होने वाली है, हर नेम सांची। कहती है अच्छा। तो अनवी कहती है क्या तुम सबको अपना नंबर दे देती हो? तो ईशा कहती है मतलब? कहती है कि एक दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई लड़की बात कर रही थी रात के टाइम, याद है? और आपने उसे कंसोल किया था, फिर अपना नंबर दे दिया था। तो ईशा समझ जाती है सारी बातें और कहती है ओके देन इट्स यू राइट? तो अनवी कहते हैं यस इट्स मी। उम्मीद नहीं थी तुम सबको अपना नंबर दे देती हो। तो ईशा कहती है कि हाँ ड्रंक थी मैं भी तुम्हारी तरह, दे दिया नंबर। तो अनवी कहती है बट तुमसे ज़्यादा ड्रंक और सैड तो मैं थी, मैंने तो नहीं दिया अपना नंबर। ईशा कहती है तुम ही तो कहती हो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। थी मैं टेंशन में, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, वो मुझे वक्त नहीं देती है, जिसने मुझसे ये कहा था हम शादी के बाद भी रिश्ते को निभाएंगे, वो लड़की
पूरे पूरे दिन अपने हस्बैंड से बात करती है, मुझे 1 मिनट टाइम नहीं देती है। कहाँ मेरी शादी होने वाली थी और मैंने कहा था तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, कहाँ उसकी शादी हो रही है। कहाँ वो गर्लफ्रेंड ढूंढना नहीं चाहती थी, कहाँ आज वो सारा टाइम अपने हस्बैंड को देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को, मुझे नहीं। पूरे दिन मैं पागलों की तरह उसका इंतज़ार करती रहती थी फ़ोन का, कि एक मैसेज करेगी, एक फ़ोन करेगी। 2 साल हम लोग लिव इन में रहे। लिव इन में रहने के बाद वो 1 मिनट में सब कुछ भूल गई। 1 मिनट में कहाँ उसकी वो शादी बोलती है यार मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही है। इतने साल के रिलेशनशिप में, 4 साल के रिलेशनशिप में, मैं हमेशा उससे कहती रही साड़ी पहन लो मेरे लिए, एक बार मेरे लिए साड़ी पहन लो। उसने कभी नहीं पहनी। और अपने हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने एक बार कहा तो उसने साड़ी पहन के उसे फ़ोटो क्लिक करके भेज दी। अब तुम बताओ ना, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रहूं और क्यों रहूं? तुम बोलो। तो अनवी शांत हो जाती है कुछ देर के लिए, क्योंकि वाकई अनवी भी फील कर पा रही होती है कि जब अपना पार्टनर हमें इग्नोर करता है तो कैसा लगता है। कभी शादी के नाम पे, कभी स्टडी के नाम पे, कभी पेरेंट्स के नाम पे, कभी अपनी बीमारियों के नाम पे। मन में सोचती है कि ईशा और मेरा तो कुछ भी नहीं था, फिर भी जब इसने इग्नोर किया तो मुझे कितना बुरा लगा। तो ये तो एक अरसा एक रिलेशनशिप में रही है, वो इंसान इसे इग्नोर करता होगा, इससे झूठ बोलता होगा, तो इसे तो कितना बुरा लगता होगा। तो वो इन सब चीज़ों को समझ रही होती है। तो ईशा कहती है हाँ, उस समय जब तुमने मुझसे बात की मुझे नहीं पता था वो तुम हो। सांची ने मुझे एक बार भी नहीं बताया था कि वो तुमसे बात कर रही है। हालांकि मैंने उन दिनों उससे पूछा भी था कि तुम किस न्यू लड़की से बात कर रही हो, क्योंकि उन दिनों मैं उसके साथ थी। वो हमारा आखिरी मिलन था शायद, क्योंकि उसने कहा था कि आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे शायद। और मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने वाली थी, बट मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं मम्मी पापा से पैसे लेके फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहती थी। दैट्स वाई मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई। और मेरी इस बात में 1% भी झूठ नहीं है। मैंने जो हरकत की है इसके बाद शायद तुम मुझ पर बिलीव ना कर पाओ भी, लेकिन ये बिल्कुल सच कह रही हूँ, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। एंड इतने दिनों से मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इतने टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अनवी बोलती है बोलो। तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुमसे बिना बात किए दिन नहीं निकलता, तुमसे बिना बात किए रात भी नहीं होती। पता नहीं क्यों, बट है ऐसा। और आज के बाद अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो कॉल करना, तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और अगर नहीं तो कॉल कभी मत करना, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी नहीं। अनवी कहती है कि उसकी शादी कब है? कहती है बस कुछ महीनों में, 6 से 7 महीने में। यह तो मेरे साथ सिर्फ फ्रेंडशिप ही है। तो ईशा कहती है कि है आपका दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, तो फिर फ्रेंडशिप ही रखते हैं। अनवी कहती है ठीक भी है ना, देखते हैं। वैसे भी अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हमारे बीच तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो ईशा बोलती है हाँ, मुझे भी सिर्फ फ्रेंडशिप ही रखनी है। मैं भले ही इस डेटिंग ऐप का यूज़ कर रही थी, आपके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था और शायद कभी हो भी नहीं सकता, बिकॉज
आई लव हर सो मच। वो चाहे शादी कर ले या कुछ कर ले, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। हाँ, आपसे बार बार इसलिए कहती थी कि एक टाइम पे एक ही लड़की से बात करो, क्योंकि आप मुझे टाइम नहीं देते थे प्रॉपर, इसलिए। और अभी भी मेरा यही है, फ्रेंडशिप करो ना, गर्लफ्रेंड क्यों बनानी है। तो अनवी हंसने लगती है, कहती है अच्छा चलो बात करते हैं। तो देखते हैं ये स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।